आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एवरेज के बारे में यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस हैं। ठीक है, तो आप देखते होंगे, क्लासेस भी कर किए होंगे बड़े, मतलब सर लोगों के, मैडम लोगों के। तो आज बस हम मतलब एवरेज नहीं, एवरेज के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरेज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरेज। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद अगर कोई भी एवरेज का क्वेश्चन छूटेगा तो कमेंट सेक्शन खाली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरेज। ठीक है, बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहिए। बस 2-3 पॉइंट्स देख लीजिए। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, आधा घंटा भी नहीं है, 15 मिनट ऐसे ही खाते पीते देख लीजिएगा। फर्स्ट, जिनको नहीं पता एवरेज के बारे में, तो एवरेज का मतलब होता है एक पर्सन का कितना हुआ। मान लीजिए ए, बी और सी 3 दोस्त हैं। एक ने 10 रुपया निकाला, एक ने 20 और एक ने 15 रुपये निकाले। तो अगर पूछेगा कोई कि कितने कितने रुपए निकले, तो हर कोई एक साथ जवाब नहीं दे सकता। तो पर हेड कितना आएगा, एक ही क्वेश्चन आपको पूछना है हमेशा, पर हेड ये पूछना है, एक का कितना आएगा। तो 10 और 20 मिला के 30 हो जाता है, 30 और 15 मिला होता है 45। 45 डिवाइड बाई कितने पर्सन है, 3 लोग हैं, तो हमारा जो एवरेज आ जाएगा 15। मतलब एक का बिल आ जाता है 15। पर हम क्या निकालते हैं, क्या नहीं निकालते हैं। कोई 10 देता है और कोई 100 देता है, कोई ऐसे ही खा लेता है। ठीक है, तो दोस्ती यारी होती रहेगी। पहले हम, ये तो रह गया जनरल, जो जनरलाइज वर्जन में बता दिया कि क्या होता है एवरेज, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अभी हम मेन टॉपिक में बात करते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एवरेज जो है, पहले एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, इसका एवरेज आप निकाल के देखिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, इसका आ जाता है हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, आंसर 3 आ रहा है। तो 3 कहाँ पे लाए कर रहा है, इनके बीच ही, जो नंबर्स आपको दिया गया है उनके बीच ही तो लाए कर रहा है ना। तो एवरेज ऑलवेज लाइज बिटवीन द क्वांटिटीज और बिटवीन द नंबर्स दैट हैज़ बीन गिवन टू यू। ठीक है, उससे बात मतलब एवरेज कभी भी इसका 6 नहीं आ सकता, इसका कभी भी 0.5 नहीं आ सकता। जो एवरेज आएगा वो इनके बीच ही आएगा। मान लेते हैं इसका ऑप्शन दिया होता है 6 7 3 5, तो 6 7 ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। समझ गए क्या बोलना चाहता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया कि द एवरेज ऑफ एनी 2 और मोर क्वांटिटीज लाइज बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू। और एक पॉइंट इसमें आप देख लीजिए कि जो लोएस्ट वैल्यू है हमारा, अभी जो हमने लिया है, अभी हमने जो लिया है, नंबर्स जो लिए हैं वो लोएस्ट का 1 है और हाईएस्ट वैल्यू वो कितना है, 5 है। और एवरेज जो लाई कर रहा है वो कितना है, 3 है। तो ये जो 3 है ये लोएस्ट और हाईएस्ट, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच ही लाई करेगा। तो चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एवरेज इसका निकाल के देखिए, 8 9 12 13 और 15, इसका निकाल के बताइए। तो ऑप्शंस है 11, ठीक है, 6 16 और 18, ये ऑप्शंस हैं ये। ठीक है, तो निकालेंगे 8 10 10, देखिए कैसे कर दे, 10 10 20 30 30 हो गया। और यहाँ पे 8 9 17 17 + 3 हो गया तुम्हारा 20 25 + 27 दैट इज़ 57। ओके, करेक्ट है। ठीक है, तो 57 है और 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हैं आप। 57/5 करेंगे तो कुछ तो आएगा। ठीक है, पर
हम अभी हमने क्या पढ़ा है कि लाया करेगा उनके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच। मिनिमम वैल्यू कौन है यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू कौन है, मिनिमम वैल्यू जो है वो 8 है, मैक्सिमम वैल्यू कौन है 15। मतलब जो हमारा आंसर आएगा 8 और 15 के बीच आएगा। 8 और 15 वाले ऑप्शन जो हैं वो 18 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि वो 15 से बाहर जा रहे हैं। 16 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, समझिए किस तरह से ये आपके मतलब दिमाग को स्पीड करेगा, मतलब एवरेज के क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। समझ गए ना। इसको अगर जो लोग भी करना चाहते हैं 5 से डिविजिबिलिटी रूल अगर पता है तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 या 14, 11.4 इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इतना देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बता दूंगा, एक सोर्स जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से आप देख लीजिएगा। मतलब एक बुक है क्वांटम गेट का, सर्वेश के वर्मा सर हैं, वो बहुत अच्छे ऑथर हैं, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इनको भी नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है, चलिए एक और चीज़ देखते हैं, नंबर 2 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ये बताता है कि कोई भी वैल्यू जो है अगर ऐड हो रहा है, मान लेते हैं 2 3 4 5 ये नंबर है, और सभी में मैंने क्या किया, मतलब इसके पास 2 मिठाई थे, इसके पास 3, इसके पास 4, इसके पास 5, और सभी को मैंने फिर से 5-5 मिठाई दे दी, 5-5 मिठाई दे दी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप क्या करें, पहले ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर एवरेज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। मान लेते हैं इसका एवरेज दिया है 2 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13/4 के कुछ भी हुआ होगा, जो भी 13/4 का वैल्यू आ रहा है, मान लेते हैं इसका वैल्यू की आ रहा होगा, तो जितना ऐड हुआ है, कितना सही में कितने ऐड्स हुए हैं, 5 5 5 5 ऐड इतने हुए हैं, तो इसमें भी जो एवरेज में भी 5 इंक्रीज हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया और एक बार मान लेते हैं ABCDE ऐसे करके नंबर्स हैं, और इसमें सभी में के आप ऐड कर रहे हैं, के वैल्यू। ठीक है, कोई भी वैल्यू है, मैं ऐसे ले लिया हूँ, इसको अच्छे से समझिए, जो भी है के वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो जो एवरेज मान लेते हैं M एवरेज है, तो इसमें भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो इतना तो समझ में आ गया। अभी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। ABCD और E, ये 5 लोग हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉनिक शॉप हैं, इसमें 20, इसमें 30 टीवीज़ हैं, इसमें 60, इसमें 80 और इसमें 50 सेट्स। ठीक है, तो इसका एवरेज पहले निकालिए, तो 2 + 3 50 और 50 100, 240 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐड कर लीजिए थोड़ा सा, 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 8 9, 9 + 5 कितना हो जा रहा है ये, 240। ठीक है, 240 हो रहा है, 240 कितने नंबर से 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, तो अभी इसी क्वेश्चन में आप अच्छे से समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ, कि अगर सभी में एक्स्ट्रा 12 हमने ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा 12 हमने ऐड कर दिया, मतलब 12 बार टीवी और जोड़ दी गई, तो डायरेक्टली हम इसमें जो एवरेज है उसमें भी 12 ऐड कर लेंगे। सेकेंड कहाँ चला गया ये, इसमें भी 12 डायरेक्टली क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इजी था। ठीक है, प्रॉपर्टीज समझ लिए, 2 पॉइंट समझ लिया आपने। ऐसे करते करते सिर्फ 5 पॉइंट ही पढ़ेंगे, 5 से 6 पॉइंट, शायद 5 ही हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं कि 10 20 30 40, इसका आप एवरेज निकालिए, 10 और 20 30, 30 60, 60 और 40 हो गया आपका 100 / 4, दैट इज़ 25।
25 इज योर एवरेज, 25 इज योर एवरेज। अगर मैं सभी में 5-5 तो ज़्यादा मिठाई दे देता हूँ आपको, तो एवरेज कितना होगा? अरे नहीं, हम तो ऐसे निकालेंगे 10 + 5 15 होगा, फिर 25, फिर ऐसे नहीं करना है। क्या करना है? डायरेक्टली यहाँ पे एवरेज में 5 ऐड करो और आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अगर इसके जगह मैं, अगर कोई पूछे कि अगर नेगेटिव हो रहा हो तो कैसा होगा, अगर 5-5 कम कर दें, वहाँ पर भी क्या कर देना है? डायरेक्टली -5 कर देना है, ठीक है। अगर ऐड हो रहा है तो ऐड करेंगे, और अगर माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। न्यू एवरेज इज 20। समझ में आ गया इतना? लैंग्वेज आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, एडजस्ट कीजिए। नेक्स्ट नंबर 4 क्या है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या होगा? वही है, प्लस करने से क्या, नेगेटिव माइनस करने से क्या हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा देखते हैं। मान लेते हैं फ्लावर पॉट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्लावर पॉट्स हैं, सभी में 6 फ्लावर है, 6 मतलब पर हेड में कितना है? पर मतलब एक में कितना है? 6 है। इसका मतलब उसका जो एवरेज है वो कितना है? 6 है, ठीक है। अगर 6 एवरेज है, ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सभी में उसका डबल कर रहा हूँ, इसमें भी डबल कर दिया, इसमें भी डबल कर दिया, इसमें भी डबल कर दिया, इस तरह से आएगा। ऐसा नहीं हो कि 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं। सही में अगर मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो एवरेज में भी कितना मल्टीप्लाई होगा? 2। दैट इज योर न्यू एवरेज विल बी 12। समझ में आ गया इतना? ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, अभी और एक ऐसा सवाल जो हमको थोड़ा सा दिक्कत देता है सभी को, खास करके जो नए बच्चे हैं प्रिपरेशन लाइन में आए हैं उनको, कि मान लेते हैं किसी नंबर्स को ऐड करने के लिए बोला है, जैसे 40, 45, 35, 25, ऐसे कोई एक पर्सन है, ठीक है, इस 45 को उसने लिख दिया 54, ऐड कर दिया, तो 40 + 54 + 35 प्लस ये कितना था? 25, हाँ 25। इसको कर एक्चुअल में करना था आपको कितना? 40 + 45 + 35 + 25, पर आपने क्या किया है? 40 + 54 + 35 + 25। तो एवरेज का डेविएशन जो है वो कहाँ पे बता रहे हैं? यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। तो कितना डिफरेंस है? 54 - 45 दैट इज 9, 9 है ना। 9 का वैल्यू जितना भी एवरेज आ रहा हो उसका, मान लेते हैं एवरेज के है इसका, ठीक है, तो जो डेविएशन एक्चुअल जो एवरेज है वो क्या होना चाहिए था, पर अभी क्या होगा? के प्लस समथिंग होगा ना, क्योंकि 9 बढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली ये जो 9 है उसको जितने नंबर हैं 4 से डिवाइड करके के से डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, तो वो आपका ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा। इसका एक सवाल आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल भरपूर, मतलब बहुत सारे पड़े हैं गूगल में, आपके टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। मेरा नहीं, कोई और सर भी होंगे, उनके भी क्वेश्चन, कहीं से भी आप क्वेश्चन लो, बस क्वेश्चन करने का है, ठीक है। तो आप वो थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा और खुद से थोड़ा देखिएगा। आई होप ये वीडियो जो मैं अभी आपको मतलब जो बताने के लिए कोशिश किया हूँ आप तक पहुँचा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, मैं सोच रहा हूँ कि SI या फिर CI से कुछ एक ले लूँ। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर आप डालें। और भगवान के घर पे देर है, ठीक है, आएगा, जरूर आएगा। कोशिश करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू।